जैसे डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी जानना ज़रूरी है और इंजीनियर बनने के लिए मैथ जानना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हो तो उसके लिए कॉमर्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से अगर आप पैसे और प्रॉपर्टी जो भी होती है उसको मैनेज करना सीखना चाहते हो तो आपको जानना ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, यानी कि वित्तीय शिक्षा के बारे में। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और जीशान दो दोस्त हैं, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही उम्र के हैं और उनकी सैलरी भी एक जैसी है, लेकिन उनके जो खर्च करने की आदतें हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। राहुल जो है वो अपने सैलरी का हर महीने 50% जो हिस्सा होता है वो बचाता है और इसके अलावा जो भी पैसा बचता है उसको अपने ज़रूरतों पे और अपने मनोरंजन पे यानी इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे वो बचाता है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट में। इसके विपरीत जो जीशान है वो अपने सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा उड़ा देता है लग्जरियस सामान खरीदने में या दिखावा में। वो अपने पैसे को कभी बचाता भी नहीं है, यानी कि भविष्य के लिए नहीं रखता है और ना ही कहीं इन्वेस्ट करता है, यानी कि मेनली आज का सोच कर जीता है और पूरा पैसा खर्च करता रहता है। हर महीने 50% बचत के हिसाब से कुछ सालों बाद जो राहुल है उसके पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकता था, यानी कि वो उस पैसे का वो जो चाहे कर सकता था, महंगा घर खरीद सकता था, अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकता था। एक तरह से कहें तो उसने अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया था, यानी कि फाइनेंशियली फ्री हो गया था। मतलब आप सोच रहे हो अब ये क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेनली फाइनेंशियली फ्री होना होता क्या है। फाइनेंशियल गोल को पा लेना या फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है आपके पास इतना पैसा हो या इतना पैसा आप इकट्ठा कर चुके हो, इतने पैसे आपके पास रहते हो कि आपको अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत ना हो, लोन या कर्ज लेने की ज़रूरत ना हो, और आप अपने ही पैसों से जो भी आपका पैसा है उससे आप अपने मतलब मन मुताबिक जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकें और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएँ। इतने पैसा हो आपके पास। पता है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है जो आपको पता होना चाहिए, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वापस आते हैं तो कहानी पर। दूसरी ओर जो जीशान रहता है उसने अपने पैसा का एक भी बचत नहीं किया था, यानी कि कुछ सालों बाद जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने कोई बचत ही नहीं किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखो, अगर अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहते हो, यानी कि आपको पैसे की दिक्कत आगे चल के ना आए या इमरजेंसी फंड आपके पास हो, तो इसके लिए अपने पैसे को या प्रॉपर्टी को मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। एक तरह से ये एक ज़रूरत है आज के ज़िंदगी की। इसी को ध्यान में रख के मैं आपसे मेनली 4 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपके बजट से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियली फ्रीडम से रिलेटेड। तो ध्यान से सुनना, और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर मतलब देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन है, क्या आपके पास अपने पैसे को बचाने का या बढ़ाने का प्लान है फ्यूचर के लिए? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है? तीसरा है, क्या आपको अपने पैसा जो भी खर्च करते हो उसके कंट्रोल का कोई प्लान है? चौथा, जैसी लाइफ आप जी रहे हो उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि कभी भी जितनी जिंदगी आपकी है मरने से पहले आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे? इन सारे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ जानना जरूरी है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय शिक्षा, जो आज की वीडियो का टॉपिक है। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, वित्तीय शिक्षा के बारे में, और अपने पैसे जो भी आपके पास मनी है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के तरीके के बारे में। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बाकी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं रूबी सिद्दीकी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, वो होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय जो शिक्षा है उसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास पैसे हैं, जो भी आपका धन है, उसको खर्च करने की सही समझ होना। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है धन के बारे में, जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको सही जानकारी होना और उसको मैनेज कैसे करना है इसके बारे में जानना। इसलिए ताकि वो अपने जो भी आपका पैसा है उससे और ज़्यादा बढ़े, घटे नहीं, और जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे को आप बचा पाएँ। देखो, देखा जाए ना तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अपने घर में अपने अम्मी अब्बू से, अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि जो भी काम करते हैं उसका लेखा जोखा रखना चाहिए। अगर इसी चीज़ को हम लोग पैसे से जोड़ें तो मतलब पैसे का जो भी आप खर्च करते हैं उसका लेखा जोखा रखना। देखो, अभी आपको समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से अपना जॉब करोगे और अपना खुद का पैसा जब आपको मिलने लगेगा, खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अपने पैसे के बारे में, अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में सही डिसीजन लेने का स्किल सिखाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाता है कि आपको आपका जो भी आय है, इनकम है, उसको खर्च कैसे करना है, बचत कैसे करना है, डेप्ट यानी कि जो भी आप कर्ज लेते हैं उसको मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है। तो अब तक हमने जाना फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। दूसरा, चलो ये जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी क्यों है, मेरे लिए आपके लिए ज़रूरी क्यों है। OECD यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के 2023 के सर्वे के अनुसार सिर्फ 34% जो यूथ है वो फाइनेंशियली लिटरेट है। बाकी 66% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको अपने पैसे को या अपने प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करना है।
जो मेनली देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए ज़रूरी इसलिए है ताकि आप जो भी फाइनेंस या पैसे से रिलेटेड डिसीजन है वो आप खुद ले पाएं, और इसके अलावा जो भी आपका पैसा, प्रॉपर्टी है या जो भी कर्ज है उसको आप अच्छे से मैनेज करना सीख पाएं। इसके अलावा ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जो भी फाइनेंशियल गोल आप डिसाइड किए हो वो आप आसानी से प्राप्त कर पाओ। इसके अलावा इसकी बेहतर समझ से आप पैसे की चिंता, बीमा, लोन, इन्वेस्टिंग और क्रेडिट कार्ड जो भी होता है उसका सही उपयोग बिना नुकसान उठाए सही ढंग से आप सीख सकते हो, और इन सब नॉलेज का यूज़ आप अपने लाइफ को बेटर करने में कर सकते हो। तीसरा तो लोग ये जानते हैं कि जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उसके। देखो, देखा जाए तो मेनली नॉर्मल सी बात है, फाइनेंशियल लिटरेट आप रहोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। पता है, फाइनेंशियली लिटरेट होने से हमारा जो भी थिंकिंग है उसमें चेंजिंग आएगी, मतलब हमारे विचारों में बदलाव आएगा। पता है, बिना नई चीज़ सीखे, नई चीज़ ट्राई किए हम लोग एक ही काम को बार बार करते हैं, उसी को रिपीट करेंगे और चाहेंगे जो रिजल्ट है वो बेटर आए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इस तरह से अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट रहोगे, आपके विचारों में बदलाव आएगा, तो आप अपने पैसे को खर्च करोगे तो सोचोगे, उसको मैनेज करना सीख जाओगे, जिससे आपके पैसे बचेंगे और इससे हमारी सोसाइटी में भी बदलाव आएगा। पता है, हमारे समाज के साथ हमारा जो देश है वो मजबूत होगा, और एक तरह से हमारे देश की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो भी चेंज होगी, वो भी उसका बेटर कंडीशन होगा। गाइस, अब तक हमने सीखा कि जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी है वो होता क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। चलो ये जानते हैं कि बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मेनली आनी चाहिए। देखो, ये बहुत सी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिक चीज़ें जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहिए, पहला है मंथली बजट बनाना, यानी कि जो भी आपका खर्चा है उसको आप बजट बनाइए। दूसरा है आपका जो भी इनकम है और जो भी खर्चा है उसको मैनेज करना सीखिए। तीसरा है, आप पता है आपका जो भी पैसा है उसको अर्ली एज में इन्वेस्टिंग करना सीखिए। देखो, इन्वेस्टिंग कैसे करना है इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगी जिसमें 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। चौथा, आपको अपने कर्ज या लोन के बारे में जानना चाहिए कि क्या फ़ायदा है, कितना लेने से कितना नुकसान है। पांचवा है, जो भी आप बीमा कराते हो उसका रिस्क मैनेजमेंट आपको जानना चाहिए। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना चाहिए और उसको आप कब तक अचीव करना चाहते हो, किस तरह से करोगे, इसका प्लानिंग करना चाहिए। देखो, इतना तो आपको भी पता होगा कि आज की इस डिजिटल दुनिया में और इतनी महंगाई में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो आज की दुनिया के हिसाब से और बढ़ती महंगाई के हिसाब से आपकी कंडीशन बुरी ना हो, इसके लिए आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज कर पाओ। देखा जाए ना तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है या वित्तीय साक्षरता है आज की दुनिया में लोगों की एक ज़रूरत है, हर किसी को पता होना चाहिए। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हो, या अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।